प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का एक्सरसाइज 1.4। इसको पढ़ने से पहले बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ लें। शांत दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो और p और q सअभाज्य पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो सअभाज्य का मतलब ये होता है कि जो अंश और हर है उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, यानी कि वह किसी से कटे न हो। दशमलव प्रसार पहचानने के लिए दो नियम है। पहला नियम क्या है? भाग विधि। जब परिमेय संख्या के हर से अंश में भाग देते हैं तो भाग पूरी तरह से चली जाए अर्थात शेषफल 0 आ जाए तो वह शांत दशमलव होगा। जैसे 5/2, यानी कि 2 से हमें 5 में भाग देना पड़ेगा। 2 से हम 5 में भाग दे रहे हैं तो 2 दूना 4, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे, 10, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो इसका मान कितना है? 2.5, यानी कि क्या होगा? शांत होगा। दूसरा है गुणनखंड विधि। जब परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो और p तथा q सअभाज्य पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हर का गुणनखंड करने पर उसका गुणनखंड 2, 5 या 2 की घात n गुणे 5 की घात m आए तो वह शांत दशमलव होगा। एग्जाम्पल है 3/8। तो ये दोनों संख्या को और काट कर हम छोटा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस हर का हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? यानी कि 3/2 गुणे 2 गुणे 2। जब हर 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों आए हों तो वह क्या होगा? शांत होगा। 15/100 क्या करेंगे? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 3/20 आएगा। 20 का गुणनखंड करेंगे तो 20 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा? तो 20 का गुणनखंड क्या है? 3/2 गुणे 2 गुणे 5 आ गया। तो हम बताएं जब हर 2 और 5 के रूप में रहेगा तो यह क्या होगा? शांत दशमलव होगा। दूसरा है अशांत आवर्ती। जब हम हर से अंश में भाग देते हैं तो उसका मान 0 न आए तो वह अशांत आवर्ती होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख ले रहे हैं। पहला 1/3। तो क्या करेंगे? 3 से 1 में भाग देंगे
तो 3 से जब 1 में भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 बस आता ही जा रहा है और इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह अशांत आवर्ती है। 1/3 बराबर 0.3333, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे बार। यह है अशांत आवर्ती। तो हम कहीं भी यदि कोई अंक दिया है उसके बाद डॉट 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 दिया है तो हम डायरेक्टली उसको कह सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती है। किसी संख्या के ऊपर बार दिया है तो इसको भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती है। तो नोट में लिख दे रहे हैं, पहला, यदि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वह अशांत आवर्ती होगा। जैसे 3.333 डॉट 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 0.5454 डॉट 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 ऐसे रहेंगे तो वो भी अशांत आवर्ती होगा। दूसरी कंडीशन है, यदि किसी संख्या के ऊपर बार आया है तो एक ही संख्या के ऊपर बार आया है तो अभी अशांत आवर्ती होगा। जैसे 4.5 के ऊपर बार, यानी कि यह भी अशांत आवर्ती है। 0.23456 इसके ऊपर भी बार है यदि, तो ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का हर का गुणनखंड 2, 5 नहीं है या 2, 5 के अलावा कोई और अंक है तो वह अशांत आवर्ती होगा। एक मान लीजिए कि 7/18 है, तो 7 और 18 किस संख्या से कटेंगे नहीं, तो हम क्या करें, 7/2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें 2 तो आया है लेकिन
2 और 5 केवल आएगा तो वो शांत होगा, और 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई और अंक आ गया है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। दूसरा है 3/2 की घात 3, 5 की घात 2 और 7 की घात 5। यदि बस इतना रहता तो यह शांत आवर्ती होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 भी आया है तो इसलिए यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगी। अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.4 के पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो अंश और हर की संख्या से कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस हर का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे रफली बता दे रहे हैं, 3125 का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये आ गया 13 बट्टे ठीक है। तो हम बताए थे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जब हर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों आए हैं तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है 17/8। तो 17 और 8 की संख्या से कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 17/8 का गुणनखंड कर देंगे। तो ये क्या होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा क्या, शांत या शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि यदि हर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो या वो घात के रूप में हो तो वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। यानी कि ये भी क्या होगा, शांत दशमलव। तीसरा है 64/455। तो ये दोनों संख्या अभी किस संख्या से कटेंगे नहीं, तो इसलिए हम 455 का गुणनखंड कर देंगे। यानी कि 64/5 × 7 × 13। इसके 2 और 5 के अलावा और कोई अंक आएगा तो वह अशांत होगा। तो इसमें 5 तो आया है, 5 के अलावा और कोई अंक आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि यह कौन सा प्रसार है, अशांत आवर्ती। चौथा है 15/1600। इसको हम काटेंगे, ये आएगा 3/320। अब ये किस संख्या से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 320 का गुणनखंड कर देंगे। तो
तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 3 बटे, इसका हम पावर कर दे रहे हैं, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और गुणे 5, तो 2 और 5 के रूप में आया है, यानी कि क्या होगा, 7 दशमलव होगा। उनतीस बटे 343, ये किस संख्या से कटेंगे नहीं, तो 29 बटे इसका गुणनखंड क्या हो, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 दशमलव वही होता है जिसका हर का गुणनखंड 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो इसमें केवल 7 है, यानी कि ये क्या होगा, अशांतावर्ती। छठवां क्वेश्चन है 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि हर में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आया नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, 7 दशमलव। सतवां है 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। इसके हर में 2 और 5 के अलावा एक और अंक आया है 7, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांतावर्ती। केवल 2 और 5 ही रहता तो यह शांतावर्त होता, केवल 2 और 5 होता तो यह 7 दशमलव होता। आठवां है 6 बटे 15, तो यह किस संख्या से कट जाएंगे सब, 2 बटे 5, तो इसका हर, अब ये किस संख्या से कटेगा नहीं, तो इसका हर केवल 5 है, यानी कि यह शांत होगा। नौवां क्वेश्चन है 35 बटे 50, ये किस संख्या से कटेंगे, 7 बटे 10। अब ये किस संख्या से कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, तो ये होगा 7 बटे 2 गुणे 5, हर 2 और 5 के रूप में आया है, यानी कि यह क्या होगा, 7 दशमलव। दसवां है 77 बटे 210, क्या करेंगे, कट जाएगा 7 से, 30 हो गया। अब यह किस संख्या से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हर का गुणनखंड कर देंगे, तो आएगा 11 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 और 5 होता केवल तो 7 दशमलव होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 भी आया, इसलिए क्या होगा, अशांतावर्ती। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्नों के प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी कि पहला जो क्वेश्चन दिया था उसमें जो जो शांत हैं उनको दिखाना है कि वह कैसे शांत हैं। तो पहला है उसमें 13 बटे 3125, तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो क्या आएगा, अच्छा ये पूरा पूरा कट जा रहा है,
दूसरा है 17/8। तो 8 से इसमें भाग देंगे 2.125 आएगा। तीसरा है 15/1600। इसको हम काटेंगे 3/320 आएगा। तो 320 से 3 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.009375। अब अगला है 23/2 और 5/2। तो ये क्या हो जाएगा 23/8 गुणे ये 5/2 का मतलब 25, यानी कि 23/200 और 200 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.115। अब अगला है 6/15। इसको हम काट देंगे 5 से 2 में भाग देंगे, 5 से 2 में भाग देंगे कितना होगा 0.4। अब अगला है 35/50। इसको काटेंगे तो 7/10 आएगा, 10 से इसमें भाग देंगे तो ये क्या आएगा 0.7। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें बस यही बताना है कि जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं क्या वो परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो क्यों है। तो इसको हल करते हैं। तिरालीस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम देखेंगे यह कौन सा प्रसार है, शांत है कि अशांत है। तो यह कौन सा प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह दूसरा है 0.120 1200 1200 डॉट डॉट। तो हम बताए थे यदि डॉट 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 बार बार दिया हो, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वह क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। और यदि किसी संख्या के ऊपर बार दिया है तो वह भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगी। तो इसको हम देख करके ही बता देंगे कि क्या है, अशांत आवर्ती है। इसलिए क्या होगा, यह क्या है, अपरिमेय है। अगला है तीसरा, लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। तो मैंने बताया था यदि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वह अशांत होगा, और किसी संख्या के ऊपर बार दिया है तो वो भी क्या होगा,
अशांत होगा। तो इसलिए यह क्या होगा, अशांत आवर्ती है। इसलिए यह परिमेय नहीं, अपरिमेय होगा।